अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाया और बस भागवत के 10वें अध्याय में लीन हो गए। कर्म अच्छे हों और पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा से भागवत कथा में लीन आत्मदेव की भक्ति भी फलित हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ आत्मदेव। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, उससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूँ। किंतु तुम्हारे तप का फल वो तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आप में समाहित होकर आपसे ही एकीकार हो जाऊं। तथास्तु। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। माँ, पिताश्री को इस संसार से मुक्ति मिल गई। माँ दुखी मत होइए, ये तो पिताजी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें परम श्री कृष्ण का धाम मिला। माँ 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 दुखी मत होइए। माँ 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 द्वार खोलिए। माँ माँ, भ्राता, वो पिताश्री। हट सामने से। माँ, पुत्र, तुम्हारे पिताजी। ये रोने धोने का स्वांग बंद करो। कोई जीवित है या नहीं इससे नहीं, बस मुझे इससे अंतर पड़ता है कि जब मैं कहूँ मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए शीघ्र भोजन लाओ। एक बार गलत मार्ग पर निकल जाओ तो लौटना कठिन होता है और धुंधकारी तो अब दोषों की खाई में ही गिर पड़ा था। वो अंधकारी खाई जो उसे महाप्रेत पिशाच बनने की ओर ले जा रही थी। किंतु धुंधली का पुत्र प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी आशा थी उनका पुत्र उनका ध्यान रखेगा और इसके लिए वो धुंधकारी के विवाह के विषय में विचार करने लगी, ये जाने बिना कि उनके पुत्र के मन में तो विवाह को लेकर भी कुविचार पनप रहे थे।
पुत्र, ये वस्त्र पहन लो। एक बहुत संस्कारी कन्या ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमसे प्रेम करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी और मेरी भी थोड़ी सेवा कर देगी। उसी के माता पिता को बुलाया है आज। अरे पुत्र, अच्छा जाते हो तो जाओ, मगर शीघ्र लौट आना और मदिरा पान मत करना। मेरी इच्छा है तुम्हें विवाहित देखने की। अपनी माँ की इच्छा पूरी करना पुत्र। आपका घर तो बहुत अच्छा है, किंतु आपके पुत्र से भी भेंट हो जाती तो। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, अब मेरा पुत्र बस आता ही होगा। क्षमा करें, देर हो गई है, अब हमें जाना होगा। आप कहें हम कल फिर से आ जाएंगे। बस कुछ समय और रुक जाइए, मेरा पुत्र बस आता ही होगा। आता होगा नहीं माँ, आ गया। आओ मेरी पंचरत्नो, मुझे संभाल लो। माँ, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाऊं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी पुत्र वधुएं लेकर आया हूं। स्वागत नहीं करोगी इनका? तुम ही कहती थी ना कि वो पुत्र वधू चाहिए जो मुझसे प्रेम करे, जो मेरा ध्यान रखे। बोलो, मैं ले आया, लेकिन एक नहीं, मैं 5 पुत्र वधुएं लेकर आया हूँ। माँ बताओ माँ, कैसी लगी? आपके पुत्र को इन नर्तकियों के साथ ही रहना था, तो हमें अपमानित करने के लिए क्यों बुलाया आपने? और क्या, अपने पुत्र को आप ही रखिए और आप भी सही है। चलिए स्वामी। जाइए महाराज, जाइए। ओहो माँ, अब ऐसे ही देखती रहोगी इनको या इनका स्वागत भी करोगी? सुनो, ये बात समझ लो, अपनी सेवा का विचार भुला दो। अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है माँ। तो जाओ, पुष्प लाओ, आरती उतारो इनकी, पकवान खिलाओ, आसन बिछाओ और अच्छे से स्वागत करो माँ इनका। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब धुंधली को ये आभास हुआ कि संतान की परवरिश में अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासनहीनता से दुखद परिणाम ही प्राप्त होते हैं। संस्कार का कुपोषण व्यक्ति को दृष्टिहीन बना देता है।